नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश 28 दिसंबर मंगलवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस स्थापना दिवस की सभी कांग्रेसियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि हमारे लिए आज का दिन बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना को लंबा सफर तय करते करते 136 वर्ष हो गए। 136 साल का त्याग, बलिदान, कुर्बानी का शानदार इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। राजस्थान में कोरोना के केस रोज बढ़ते जा रहे हैं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में तीसरी लहर आने का खतरा बढ़ गया है। सरकार भी मरीजों की संख्या को लेकर चिंता में है। कहीं फिर से दूसरी लहर की तरह बड़े संकट का सामना ना करना पड़े। पॉजिटिव केसों के आंकड़े को देखते हुए मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को अलर्ट जारी किया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ अखिल अरोड़ा की ओर से एक आदेश जारी करते हुए सभी कलेक्टर्स को जिलों के हॉस्पिटल में दवाइयों और ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक रखने और सेंसिटिव एरिया में टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की 2 नई वैक्सीन और एक एंटीवायरल ड्रग्स के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस फैसले पर देश को बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 वैक्सीन कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स और एंटीवायरल ड्रग मोलुनुपिराविर के इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली में GRAP को लागू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में येलो अलर्ट लागू किया गया है। इसके तहत दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली मेट्रो, रेस्टोरेंट, बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सिनेमा हॉल, स्पा, जिम, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तत्काल प्रभाव से बंद होंगे। टोंक जिले के अधिकांश हिस्सों में बीती रात हुई मावठ से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बारिश होने से अब रबी फसलों में एक सिंचाई के पानी की ज़रूरत नहीं रहेगी। इससे किसानों के करीब 150 करोड़ रुपए बचेंगे। बारिश के बाद जिले भर में मंगलवार सुबह कोहरा छाया रहा, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। सुबह 10 बजे तक भी सूर्य के दर्शन नहीं हुए। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी नजर आई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एकल बालिका संतान स्कॉलरशिप के लिए 17 जनवरी 2022 तक आवेदन मांगे हैं। इस संबंध में CBSE की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सचिव के अनुसार स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत अवार्ड के लिए संबद्ध विद्यालयों से कक्षा 10 2021 उत्तीर्ण करने वाले एवं वर्ष 2020 में छात्रवृत्ति प्राप्त एकल बालिका संतान के 2021 में नवीनीकरण के लिए पात्र विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। विवरण और पात्रता की शर्तों के साथ योजना का आवेदन फॉर्म बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पिछले 2 साल से कोरोना से नुकसान झेल रहे जैसलमेर के पर्यटन को इस बार बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। दिवाली सीजन भी जबरदस्त रहा और अब न्यू ईयर सीजन भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जैसलमेर की होटल्स में इन दिनों 9 रूम की स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद सैलानियों का जैसलमेर आना लगातार जारी है। जैसलमेर के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का सैलाब देखा जा रहा है। सैलानी जैसलमेर में न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए आए हैं। जैसलमेर के ऐतिहासिक स्थानों पर पैर रखने की जगह नहीं है। सैलानियों की आवक के शानदार सीजन के चलते जैसलमेर में इन दिनों होटलों में रूम के किराए भी दुगनी और तिगुनी कीमत में जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद लोग इस साल को नाचते गाते रेतीले टीलों पर विदा करने के लिए जैसलमेर की तरफ आ चुके हैं। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को बेहतर करने की कवायद शुरू कर दी है। अब सभी सफाई कर्मचारियों, स्वास्थ्य निरीक्षकों के मोबाइल नंबर वार्ड में संबंधित बीट पर लिखे जाएंगे, जिससे नहीं आने पर जनता सीधे ही उनसे संवाद कर सकेगी। ये निर्देश महापौर मनीष गुर्जर ने मंगलवार को किशन पोल जोन क्षेत्र में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों को दिए। कोटा में भारतीय जीवन बीमा के कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। जीवन बीमा कर्मचारी सहकारी समिति में करोड़ों के घोटालों का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने SP को परिवाद पेश कर कार्यवाही की मांग की है। कर्मचारियों ने करीब 15 से 20 करोड़ रुपए के घपले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सिटी SP विकास पाठक को परिवाद पेश किया है। आरोप है कि जीवन बीमा कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड के कुछ सदस्यों ने मिलीभगत करके करोड़ों रुपए का लेन देन प्राप्त कर लिया। राजस्थान में पिछले 2 दिन से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का आज सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। बादल, कोहरे और ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया को छोड़ दे तो प्रदेश के शेष इलाकों में आज सुबह से आसमान में घने बादल छाए रहे। जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कई जिलों में बीती रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है।
भीलवाड़ा में यूरिया की किल्लत के बीच जहां किसान बाजारों से महंगी खाद खरीदने को मजबूर हैं, वहीं जिले के फूलिया कला उपखंड मुख्यालय पर एक बुजुर्ग किसान दंपति ने गाय के गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद बनाकर ऑर्गेनिक खेती की और अपनी आमदनी को बढ़ाया। रासायनिक खाद से की गई पैदावार की अपेक्षा इस खाद से तैयार की गई फसल में अच्छी पैदावार हुई है और गुणवत्ता भी सुधार हुआ है। 80 वर्षीय किसान दंपति सुरेंद्र कुमार नागर और विमला देवी ने बताया कि खेती में नवाचार करते हुए प्रयोग किया गया। नीट परीक्षा में जोधपुर के नौसर गांव के कैंडिडेट विश्नोई को 132 अंक मिले थे, जिसके आधार पर उसकी सरकारी नौकरी लगना तय था। जो दोस्त के झांसे में ऐसा आया कि अब नौकरी भी हाथ से गई, जेल जाने की तैयारी में है। आरोपी वीडियो भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देते पकड़ा गया, जो जोधपुर के नौसर गाँव का मुकेश विश्नोई है। ठिठुरा देने वाली सर्दी में जब रात के समय कोई घर से बाहर निकलने से भी बचता है, उस समय कुछ अभावग्रस्त लोग हैं जिन्हें खुले में रात बितानी पड़ती है। कोटा शहर में अब भी बड़ी संख्या में लोग हैं जो खुले में सोने को मजबूर हैं। उनकी पीड़ा की जानकारी मिलने पर स्पीकर बिरला सोमवार रात अचानक छावनी चौराहे पर पहुंचे और वहां फ्लाईओवर के नीचे सो रहे लोगों को कंबल उड़ाया। अचानक गुनगुनी गर्मी का एहसास होने पर कुछ लोग जाग गए। उन्होंने स्पीकर बिरला को सामने देखा और उनकी चिंता करने के लिए आभार जताया। झुंझुनू में हस्तशिल्प लघु उद्योग पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन और जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में 28 जनवरी से 10 दिवसीय मेला शुरू होगा। 6 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में हस्तशिल्प लघु उद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग इकाइयों एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाएगा। मेले में परंपरागत ग्रामीण खेलकूद एवं आकर्षक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रतापगढ़ जिले में इन दिनों किसानों को यूरिया की आवश्यकता है। दुकानों पर किसानों की कतारें लगी हुई है। वहीं कृषि विभाग का दावा सिर्फ आंकड़ों में ही रह गया है। दुकानदारों की ओर से भी स्टॉक को सही नहीं बताया जा रहा है। कृषि विभाग ने भी दुकानदारों पर आंकड़े छुपाने को लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। जिले में गत 1 माह से यूरिया की किल्लत बनी हुई है। इन दिनों रबी की फसल में यूरिया की आवश्यकता है, लेकिन समय पर और पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में किसानों को यूरिया के लिए भटकना पड़ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।